सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी प्रधानमंत्री साहब को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कल बोला, और साथ ही में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब का तो क्या पूछें, उनका तो कल का बोलना ही इतना ज्यादा वायरल हो गया है कि लोग लाखों में नहीं करोड़ों में वो सुन रहे हैं। वो बहुत बड़ी मुबारक की बात है। आपका सवाल मेरे से ये है कि मोदी साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, माननीय मोदी साहब, कि उन्होंने कुछ टाइम का नहीं बताया। सीनियर लीडर और एक और स्पोकन लेडी लक्ष्मी दत्ता जी हैं। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? जैसे हमने देखा कि कल माननीय मोदी साहब कश्मीर में आए थे और वहां सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने भी उनको याद दिलाया कि जो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस में जो बात की थी, हम स्टेटहुड को रिस्टोर करने जा रहे हैं। टाइम के लिए ग्राउंड्स आपसे हम जानना चाहेंगे। वेलकम मैम, बड़े कैलकुलेटेड एनालिसिस होते हैं आपके। जर्नलिस्ट होके आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि जबकि आपको इन सब के आंसर्स खुद ही पता होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स होती है, सियासत होती है, इसमें सब कुछ मिलता है सही वक्त पे। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखा, मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज से, कि वो कितने प्रसन्न थे। और क्योंकि हमारी हुकूमत जब से कुछ ही दिन हुए हैं अभी तो कितने अच्छे से चल रही है। कंपैरिजन नहीं कर सकता कि कल क्या था, आज क्या है, परसों क्या होगा, लेकिन हम यही आपको बताना चाहेंगे कि आप देखिएगा कि वो इतना प्रसन्न होंगे, इतने खुश होंगे जे.एंड.के की हुकूमत से, और वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैंने बार बार ये वायदा किया है कि इलेक्शन के बाद मैं स्टेटहुड जो है वापस दूंगा, और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा, अल्लाह ताला ने चाहा, वाहिगुरु ने चाहा, दुर्गा माँ ने चाहा, वो दिन बहुत जल्द आएगा। आप अभी सोच ही रहे होंगे, अचानक एक दिन आपकी हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज बनेगी कि उन्होंने अपना वायदा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ, जम्मू कश्मीर के बुजुर्गों के साथ, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के साथ, जम्मू कश्मीर की बिजनेस इंडस्ट्री के साथ, जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की खातिर खास करके उन्होंने अपना वायदा जो है पूरा करना है, और वो करेंगे। जैसे हमने देखा कि ग्राउंड्स की अगर बात करें हम स्टेटहुड की, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की बात करें हम, तो मेजॉरिटी में लोग कश्मीर से बाहर आके वोट दिया, मैंडेट दिया और अपनी चहेती सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई। अब कौन से ग्राउंड्स चाहते हैं वो स्टेटहुड को देने के लिए कि हम एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है? इससे बेहतर एप्रोप्रिएट टाइम क्या हो सकता है कि लोग जो है मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, रिपब्लिक है, यहाँ रूल ऑफ द पीपल है। अब इससे बढ़कर कौन सा जो एप्रोप्रिएट टाइम की बात कर रहे हैं माननीय मोदी साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप लोग जानते हैं, यू नो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यकीन करके चलिए, मोदी जी और शाह साहब, उन दोनों ने हमें एक प्रॉमिस किया है कि हम बहुत जल्द आपको स्टेटहुड देंगे, और वो देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि हर चीज में एक टाइम लगता है, ये कोई एकदम से नहीं होता कि आज हमने ऑर्डर दिया यूटी बनाने का और परसों हम ऑर्डर देते हैं उसको वापस स्टेट करने का। इट टेक्स सम टाइम, सम लीगल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कोई रेजोल्यूशंस होते हैं, कोई बिल पास होती है, आपस में मशवरा होता है, उस ऑर्डर को फिर से वापस लाने में भी तो टाइम लगता है ना, क्योंकि ये तो लॉ है, ये तो लॉ, जुडिशरी को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। देश के पार्लियामेंट की जो जुडिशरी है, जो ये फैसला जो था पॉलिटिकल था रादर देन जुडिशरी। लेकिन लक्ष्मी दत्ता बहुत पॉजिटिव होके, क्योंकि उसको विश्वास है अपनी हुकूमत पे, क्योंकि प्रचंड बहुमत से हमने अपना चीफ मिनिस्टर बनाया। प्रचंड बहुमत, लोग यूज करते हैं इस लफ्ज को, लेकिन आज मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि आज जम्मू कश्मीर की महिला भी कितने फख्र से, कितने गुमान से कह रही है कि हमने अपनी सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत से बनाई। तो आगे आगे देखिए, बहुत अच्छा होगा, एक मिसाल कायम होगी। उमर अब्दुल्ला साहब की जो लीडरशिप है वो सलामत रहे, उमर अब्दुल्ला साहब सलामत रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब सलामत रहे, क्योंकि गाइड करने वाले वो हमारे गाइड है। फारूक अब्दुल्ला साहब हम सबके गाइड है, और उमर अब्दुल्ला साहब की डैशिंग लीडरशिप और जो टीम है उनके साथ जुड़ी, वो सभी तमाम जो कैबिनेट के हमारे
एक एक नगीने हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे और जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे अच्छे काम जम्मू कश्मीर में होंगे। बस थोड़ा सा सब्र करिए, मेरी आवाम से यही गुजारिश है, थोड़ा सब्र रखिए और देखिए आगे आगे उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत में आगे आगे देखिए होता है क्या। मैम आखिरी क्वेश्चन है, क्या स्टेटहुड को लेकर यहाँ गुड गवर्नेंस रहेगी या कोई नॉमिनेशन से यहाँ जो है बिठाए जाएं, आला अधिकारी बनाए जाएं, जनप्रतिनिधि जो है रूल ऑफ द पीपल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है गुड गवर्नेंस कर सकती है या इम्पोज्ड कोई इन्फोर्स्ड यहाँ पे जो है वो आला अधिकारी रखे जाएं? हमें तो ये जवाब देना है इसका कि जब तक हमारे उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं इस रियासत के, उनके ऊपर और इस हुकूमत के ऊपर कोई भी जबरदस्ती का काम नहीं चलेगा। जो भी चलेगा इमिकेबली चलेगा, देख सुन के चलेगा। उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, उनके बेनिफिट्स ज्यादा देखे जाएंगे कि अगर हम इसको रखते हैं तो इससे हमें ज्यादा फायदा क्या होगा। क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है बड़ी शार्प सरकार रहने वाली है, बहुत ही शार्प। जैसे हमारे में कहते हैं ना, हिंदुओं में कहते हैं कि अर्जुन ने ये ज्ञान दिया कि बस मछली को नहीं देखो, मछली की आंख को देखो। तो मैं आज बड़े फख्र से कहती हूँ कि मेरे उमर अब्दुल्ला साहब की अपनी हुकूमत के प्रति, जम्मू कश्मीर की सरकार के प्रति वो वही जो है हथकंडा अपना रहे हैं। वो पूरी मच्छी को नहीं देख रहे हैं, वो एक आंख को देख रहे हैं और उसी पे वो निशाना रख के तो जम्मू कश्मीर को खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। जितना प्रचंड बहुमत मिला है उससे भी डबल ट्रिपल प्रचंड से खुशियां हमें वो देंगे, प्रदान करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हर कोई उनकी सरकार में खुश रहेगा।